जो है अपने भाग्य के विधाता है। आज तक हमको क्या लगता है कि आकाश में कोई प्लैनेट्स है या कोई ऊपर है या धरती पे कोई ऐसा है जो हमारी तकदीर लिख रहा है। लेकिन वास्तविकता में अध्यात्म और एनएलपी और सेल्फ लव यही कहता है कि आप ही हो जो आपकी डेस्टिनी को क्रिएट कर सकते हो। आप ही हो जो आपके कर्म को बदल सकते हो। आप ही हो जो आपके जीवन को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। इसका चार्ज और इसकी शक्ति आप ही के अंदर है और ऊपर या नीचे कोई नहीं है जो आपकी तकदीर को लिखे। मतलब आप ही आपके भाग्य के विधाता है। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। सबसे पहला स्टेटमेंट आज आप यही लेके जाए और इसी के ऊपर आप मनन करिए। अगर मैं ही क्रिएटर हूँ मेरे डेस्टिनी का, तो क्या मैं सच में वो क्रिएट कर रहा हूँ या कर रही हूँ जो मैं वास्तविकता में चाहती हूँ? इसके ऊपर आज आप मनन करिए, क्योंकि यहीं से आप आपके जीवन में परिवर्तन लाएंगे, यहीं से आपका परिवर्तन शुरू होगा। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप पहले इस चीज पे अपना ध्यान लेके आए, अपने कॉन्शियस माइंड को ये समझाए कि आप ही आपके भाग्य के विधाता है। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। नाउ द सेकेंड थिंग इज, अगर मैं क्रिएटर हूँ तो मुझे कहाँ पे काम करना है, मुझे कौन सी चीज पे काम करना है और मुझे परिवर्तन कैसे लाना है, मुझे हीलिंग कैसे लाना है। किसी पार्टिसिपेंट का ऑडियो ऑन है, आवाज आ रही है बीच बीच में। सभी पार्टिसिपेंट्स को रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपना ऑडियो बंद करें, इससे बाकी सभी को परेशानी होगी। सभी पार्टिसिपेंट्स अपनी ऑडियो को म्यूट करेंगे। तो अगर आप क्रिएटर हैं अपने डेस्टिनी के, तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो है आपको अपना ध्यान अपनी ओर लेके आना है, सेल्फ लव करना है। और सबसे पहला ध्यान आपका आपके अवचेतन मन पे लाना है। अवचेतन मन आपका सबकॉन्शियस माइंड। और ऐसा आप क्यों करेंगे? क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में 90% पावर है। मतलब आपके कॉन्शियस माइंड से कई ज्यादा गुना आपका अवचेतन मन, आपका सबकॉन्शियस माइंड पावरफुल है। जब तक आप अपने सबकॉन्शियस माइंड पे काम नहीं करते, जब तक आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को हील नहीं करते, जब तक आपके सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आता, तब तक आप जीवन को हील नहीं कर पाएंगे, आप अपने आप को हील नहीं कर पाएंगे, आप अपने प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे, आप अपने जीवन में मन चाहे परिणाम कभी भी आकर्षित नहीं कर पाएंगे। तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आप अपने अवचेतन मन पे ध्यान लेके आए, क्योंकि 90% जो काम कर रहा है वो है आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपका अवचेतन मन। यहीं पे आपकी सारी बिलीव्स पड़ी है, यहीं पे सारी घटनाएं पड़ी है, आपके सारे अनुभव यहाँ पे पड़े हैं, आपकी सारी मेमोरीज यहाँ पे पड़ी है। आपने जो सीखा है, जो जिंदगी में आपने रिसीव किया है, वो स्टोर आपने स्टोर हाउस में किया है। आपका स्टोरेज हाउस आपका सबकॉन्शियस माइंड है। आपका स्टोरेज हाउस आपका सबकॉन्शियस माइंड है, जिसमें आपने सारी चीजें स्टोर करके रखी है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में पॉजिटिव चीजें हो, आपके जीवन में वेलनेस बढ़े, वेल्थ बढ़े, अच्छे बेहतर रिश्ते हो आपके, तो आपको पहले उसे अपने सबकॉन्शियस माइंड में क्रिएट करना होगा। हम देखते हैं कि अक्सर लोग मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते हैं, अच्छी बुक्स पढ़ते हैं और कॉन्शियसली पॉजिटिव हो जाते हैं, और फिर वे ऐसा सोचते हैं कि मैंने तो कॉन्शियसली काम कर लिया, अब मुझे रिजल्ट्स आ जाएंगे। लेकिन जब बहुत मेहनत करने के बाद उनको रिजल्ट्स नहीं आता है, तब उन्हें समझता है कि उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड पे तो काम ही नहीं किया। सिर्फ कॉन्शियसली पॉजिटिव होने से आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड भी ट्रेन होना चाहिए, आपका सबकॉन्शियस माइंड भी प्रोग्राम होना चाहिए। और इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड पे काम करें।
कॉन्शियसली जो आप सुन रहे हैं, जो आप ले रहे हैं, वो आपको सबकॉन्शियस माइंड में उतारना आना चाहिए। हम देखते हैं कि आमतौर दो प्रकार के सिचुएशंस होती है, और उसको अगर हम समझ में जाए तो एक होता है प्रॉब्लम सॉल्यूशन सिचुएशन, और एक होता है फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। मतलब कुछ लोग होते हैं जो हमेशा प्रॉब्लम्स के बारे में ही सोचते हैं, कुछ लोग होते हैं जो सोल्यूशन के बारे में सोचते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनकी बिलीफ फिक्स पड़ी है, वो ऐसा सोचते हैं कि ये जो है ये अल्टीमेट है, ये यही होने वाला है। ये लोग हमेशा एक एक्सट्रीमिस्ट टाइप के लोग होते हैं, और कुछ लोग अपने आप को बदलने में विश्वास करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में परिवर्तन आए, तो आपको सॉल्यूशन बेस्ड पर्सनालिटी बननी है, और आपको ग्रोथ में इंटरेस्ट लेना है। जब हम झकड़ जाते हैं जिंदगी में, अकड़े रहते हैं, हमको लगता है नहीं ये तो यही है, ये ऐसा ही होता है, ये ऐसा नहीं होता है, तब हम जिंदगी में कभी भी बदलते नहीं हैं। और जब हम बदलाव को बंद कर देते हैं, जो सबसे बड़ी चीज है, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट थिंग इन द नेचर। जब हम नेचर के इसी रूल और लॉ को हम जब नहीं मानते हैं, तब हम देखते हैं कि हमारी जिंदगी रुक जाती है, और हम वही माइंडसेट में फंस जाते हैं। कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो अपने माइंडसेट में फंसने के कारण बीमारियों को आकर्षित करते हैं, रिश्तों में उनके दरार बढ़ती रहती है, और उनको पैसों की प्रॉब्लम्स आती रहती है। वे स्ट्रगल में होते हैं क्योंकि उन्होंने अपने माइंड में सॉल्यूशन से ज्यादा प्रॉब्लम्स भरे हैं, और उन्होंने ग्रोथ माइंडसेट के बदले फिक्स माइंडसेट को अपनाया है। तो आज हम देखेंगे कि कैसे इस सबकॉन्शियस माइंड पे काम करते हुए हम जीवन को बदल सकते हैं। आइए देखते हैं। तो हमको बदलने के लिए क्या यूज करना है? टूल्स तो चाहिए हमारे पास। अगर हमें प्रोग्रामिंग करनी है तो हमारे पास टूल्स चाहिए। तो हम दो टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, एक है एनएलपी और दूसरा है सेल्फ लव। एनएलपी